अपने पिता से कहा है कि मंदिर हो चाहे ये मस्जिद और चर्च हो गुरुद्वारा, और परम पिता तो एक ही है, हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। हर परम पिता तो एक ही है, हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। और धरती बट गए, धर्म बट गई, बांट ली अपनी भाषा। और धरती बट गए, धर्म बट गए, बांट ली अपनी भाषा। बांट लिए भगवान सभी ने, सोचा नहीं जरा सा। इस हिंदू का कोई धर्म नहीं होता है। अगर एक बाबा आकर के ये कह दे कि फलाने फलाने धर्म में आपको ताकत नहीं मिल रही, आप ये धर्म छोड़ करके दूसरा धर्म पकड़ लो, तो लोग तुरंत पकड़ लेते हैं। लेकिन गलत बात है। तुम्हारा जो धर्म है, जिसको तुमने जीवन में इष्ट बनाया है, उसी को बना करके रखो। जीवन में संकट सभी के आते हैं, और संकटों से आकर के जो विचलित हो जाता है, अपने धर्म की रास्ता को छोड़ देता है, वो अपने धर्म में सफल नहीं हो पाता। और मंदिर हो जाए ये मस्जिद, चर्च हो गुरुद्वारा, नील गगन तो एक ही है, हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। अरे नील गगन तो एक ही है, हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। अरे बदल गए हम चारों भाई, तेवर बदले बदले। दिल बदले की आग में धड़के, गिन गिन लेते बदले। और दिल बदले की आग में धड़के, गिन गिन लेते बदले। हमारा
सृष्टि के नेताओं ने खोटा काम किया है। दुनिया में था नाम देश का, वो बदनाम किया है। और मेरे वतन के हर बंदे का, मेरे वतन के हर बच्चे का वंदे मातरम नारा। संविधान तो एक है, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। और संविधान तो एक है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बिहारी भगवान। तो आज भक्त प्रहलाद कहते हैं, पिताजी जो तुम्हारा परम पिता है वो ही परम पिता हमारा है। और जिसके आंखों के ऊपर अहंकार का पर्दा होता है, हमारा ईश्वर उसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारा ईश्वर जो है कण कण में विद्यमान है। कण कण में विद्यमान है। तुम्हारे हाथ में तलवार है, इसमें भी हमारा ईश्वर है। लोहे के खंभे भी ईश्वर है, लेकिन लोहे के खंभे पर चींटी को रेंगते हुए देखा। भगवान को याद करते हुए भक्त प्रहलाद ने जैसे ही लोहे के खंभे की जेट भरनी चाहिए, तो एकदम से लोहे के खंभे को फाड़ करके बोले नरसिंह भगवान, बोले भक्त प्रहलाद की। मेरी माता बहनों, उसी समय से हमारे इस देश भारत में पत्थर पूजा का विधान चलने लगा। जब नरसिंह भगवान उस पत्थर को फाड़कर प्रकट हुए, इसीलिए हमारे देश में पत्थर पूजा का विधान चलने लगा। लोग पत्थर में भी भगवान मानने लगे, और हकीकत में लोग कहते हैं कि मानो तो देवी, ना मानो तो पत्थर है। एकदम से बालों को थर्राते हुए नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को जाकर के पकड़ लेता है। कहा कि तूने मेरे भक्त को बहुत सताया। दोनों के बीच में घनघोर युद्ध होने लगा। भक्त प्रहलाद कहने लगे कि आज तक मैंने ऐसा स्वरूप नहीं देखा। कौन है जो मेरे मन को लुभा रहा है? एकदम से भक्त प्रहलाद खड़े के खड़े देखते रह जाते हैं। नरसिंह भगवान के बीच में और भक्त हिरण्यकश्यप के बीच में घनघोर युद्ध होता है। इतना घनघोर युद्ध हुआ, इतना घनघोर हुआ कि उसने जो वरदान मांगे थे परीक्षित महाराज, कथा प्रारंभ हुई तब भी वरदानों की बात आई। अब कथा विश्राम होने के लिए जा रही है ये वाली, तो फिर भी वरदानों की बात आ रही है। लड़ते लड़ते हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान महल की ड्यूरी पर ले जाते हैं। उधर क्या देख रही हूं माताओं? कथा तो इधर चल रही है ना, है? जब कहते हैं
श्री सुखदेव जी ने बताया कि हे राजन परीक्षित, महल की ड्यूरी पर ले जाता है तो ऐसी कौन कौन सी माताएं हैं